जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में यानी कि ह्यूमन डिजीज़। और हम देखेंगे कि मानव में रोग जो होते हैं वो किन किन कारणों से होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनके उपचार क्या हैं, और हम उन सारे पॉइंटों को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ऑन स्टडी पर। एवरीवन हैज़ राइट टू स्टडी। तो आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस भी एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है उसमें इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तो आना पक्का ही होता है। ऐसे रोग जो कि मानव शरीर में होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जिसमें भी जो रोग होते हैं तो किसी न किसी कारण की वजह से होते हैं। तो मानव रोग को कैटेगराइज किया गया है। पहले हम देखते हैं, मानव रोग को दो भागों में बांटा गया है: उपार्जित रोग, जन्मजात रोग। जन्मजात रोग ऐसे रोग होते हैं जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके साथ ही जो उनको रोग उनके शरीर में रहते हैं, जैसे कि होंठ का कटा होना, हाथ पैर टेढ़े होना, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो जन्मजात रोग होते हैं, तो उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। उपार्जित रोग, इसको भी दो पार्टों में बांटा गया है। पहला है संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज, और दूसरा है असंक्रामक रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो ह्यूमन टू ह्यूमन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते हैं। किसी एक व्यक्ति को हो गया तो उसी के ही अंदर रहते हैं। ऐसे रोगों को असंक्रामक रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दूसरे होते हैं संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज। ऐसे डिजीज जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और कोई व्यक्ति मेरे पास आ गया तो मेरे खांसने से, छींकने से या मुंह से टच होने से अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसे बीमारियों को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज। दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज। यह परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ, फफूंद यानी कि फंगस, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, इनके वजह से मानव शरीर में रोग होते हैं। दोस्तों, ह्यूमन डिजीज थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। यह इस वीडियो का पहला पार्ट है और इस वीडियो में हम परजीवी और फफूंद से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, 5 ऐसी इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं या रोग हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं और जिनसे हमारे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने उन पांचों बीमारियों को कवर किया है। हम उन पांचों रोगों के बारे में पढ़ेंगे और मैंने इन सारे रोगों को एक टेबल फॉर्म में क्रिएट किया हुआ है। जैसे एक साइड मैंने रोग को लिखा है, बीच में परजीवी को, उससे प्रभावित अंग और उसके वाहक। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम देखते हैं, पहली बीमारी या पहला रोग वो है मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है जो कि मानव शरीर के आरबीसी को प्रभावित करता है, यानी कि रेड ब्लड कार्पल को प्रभावित करता है। और इसकी वाहक और इस बीमारी का जो वाहक है वो मादा एनफ्लीज मच्छर होती हैं। मादा एनफ्लीज मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है आश्रय लेता है। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके डंक के माध्यम से यह प्रोटोजोआ मानव शरीर में चला जाता है और ऐसे व्यक्ति को जाड़े के साथ बुखार आता है और रक्त की कमी होती है। और इसके उपचार क्या क्या हैं? इस रोग से बचने के उपचार हैं कुनैन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन आदि औषधियों का उपयोग करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा है पायरिया। पायरिया जो है एंटी अमीबा जिंजुएलिस प्रोटोजोआ के कारण होता है जो कि मनुष्य के मसूड़े को प्रभावित करता है। इसमें मसूड़ों में पस निकलता है और दांतों की जड़ों में घाव बन जाता है। और इसके उपचार में विटामिन सी बहुत ही लाभकर होता है। इसको लेने से मनुष्य के मसूड़ों में होने वाले प्रॉब्लम्स या जो दर्द होते हैं वो कम हो जाते हैं। तीसरा है
कालाजार। कालाजार लेशमेनिया डोनोवानी नामक परजीवी के कारण होता है और यह मानव शरीर के अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है और इसकी वाहक बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई होती है और इस बीमारी में मनुष्य को या रोगी को बहुत तेजी से बुखार आता है। नेक्स्ट है पेचिस। यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है और यह मनुष्य के आंत को प्रभावित करता है। इस बीमारी के उपचार के लिए रोगी को पानी और दूध उबाल के पीना चाहिए और एंटीकोनाल, आइसोफॉर्म, मैक्साफॉर्म आदि औषधियों का उपयोग करना चाहिए। पांचवा है सोने की बीमारी। यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी के कारण होता है जो कि मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इसके वाहक जो होती है सीसी फ्लाई होती है यानी कि सीसी मक्खी होती है जो इस बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है। इसके उपचार के लिए मक्खी पर जहां भी मक्खियां लगती है वहां पे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए और ट्रिप्सिमाइड सुई का पूरा कोर्स लेना चाहिए। दोस्तों ये 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोग हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं और जिनसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इन 5 रोगों को याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक को आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन उस ट्रिक को जानने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी जाननी पड़ेगी। वो ये है, एक आदमी सोता हुआ रहता है, खूब सोता है और उसको सोने के लिए इनाम में काले कलर की माला प्राप्त होती है। उस व्यक्ति को सोने के लिए इनाम में काले कलर की माला प्राप्त होती है। बस यही आपकी ट्रिक भी है। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक है सोने पे काला माला पाया। सोने पे काला माला पाया। सोने से है सोने की बीमारी, पे से है पेचिस, काला से है कालाजार, माला से है मलेरिया और पाया से है पायरिया। आपको ये स्टोरी छोटी सी याद रखनी है और इस ट्रिक को 1 से 2 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको चीज़ें पूरी तरीके से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है फंगस यानी कि फफूंद। इसे हम फंजाई भी कहते हैं। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रोग हैं जो फंगस के द्वारा होते हैं और मोस्टली इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उनको कवर कर लेते हैं। पहला है दमा, जिसे अस्थमा भी कहते हैं। दमा रोग एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है और यह हमारे यानी कि रोगी के फेफड़े को प्रभावित करता है। इसके संक्रमण से फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न होने लगते हैं जिससे कि रोगी को सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलने की प्रॉब्लम आती है। इसके उपचार के लिए डेरिफाइनिल, टेड्रॉल, एड्रेनलिन आदि दवाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गंजापन, जिसको हम बाल्डनेस भी कहते हैं। यह टीनी केप्टिस नामक कवक के द्वारा होता है और यह सिर के बाल को प्रभावित करता है। गंजेपन में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट हो जाती हैं जिससे कि सिर के बाल झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट है दाद, जिसको हम इंग्लिश में रिंगवॉर्मी कहते हैं। दाद रोग जो होता है वो टेइकोफाइटान लेरुकोसम कवक के द्वारा होता है जो कि हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। इस रोग में कवक त्वचा के अंदर जाल बना लेते हैं जिससे कि त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं और हमारी स्किन पे चकत्तों के फॉर्म में दिखते हैं, गोल गोल चकत्तों के फॉर्म में दिखते हैं। नेक्स्ट है एथलीट फुट। यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक के द्वारा होता है। इस रोग के द्वारा रोगी के पैरों की त्वचा प्रभावित होती है। नेक्स्ट है खाज। यह रोग एकेरस स्केबिज नामक कवक के द्वारा होता है जो कि हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। इस रोग में शरीर पे खुजलियाँ होती हैं, सफ़ेद दाग हो जाते हैं। दोस्तों हमने फंगस द्वारा
होने वाले रोगों को भी पढ़ लिया है जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। अब इनको याद करने की हम ट्रिक भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से याद रखेंगे गंजापन, दमा से हो जाएगा दमा, द से हो जाएगा दाद, खाए से हो जाएगा खाज, फ्रूट से हो जाएगा एथिल फुट। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हमें फंगस भी याद हो गया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, मुझे यकीन है कि आप वो क्वेश्चन सही करके आएंगे। हमने प्रोटोजोआ और फंगस कवर कर लिया है, बाकी बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं और अपने घर से रहकर ही तैयारी करते हैं, ताकि उन बच्चों को हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में और बचे हुए टॉपिक को कवर करते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।